मेरे प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है आपका पहला लेसन। तो इंग्लिश प्रोज का जो पहला लेसन है, ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र, ठीक है। इसके हम लोग एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके गुरुजी ने इसका जो है सारांश, यानी कि ये चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ क्लास में। तो हम परीक्षा के पर्पज से जो है केवल एमसीक्यूज इसमें लेके आए हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन, वेयर मतलब वेयर वॉज, कहाँ था। लैंचोज हाउस, लैंचो का घर। और सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, यानी कि लैंचो का घर कहाँ पे था। तो आपको पता है कि लैंचो का घर जो घाटी थी उसके जो पहाड़ी थी, ठीक है, घाटी में रहता था, घाटी में जो पहाड़ी थी उसके टॉप पे था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट वाज, यानी कि क्या थी। द ओनली थिंग, केवल एक चीज। दैट, जिसकी। द अर्थ नीडेड, यानी कि पृथ्वी को नीड थी, आवश्यकता थी। अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार वो कौन सी चीज थी जिसकी जरूरत धरती को थी। तो आपको पता है लेंचो की फसल खड़ी हुई थी, तो उसकी फसल को काय की जरूरत थी, बौछार की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी। तो डाउनपोर, यानी कि वर्षा हो जाए या फिर बौछार हो जाए। तो बौछार की इंग्लिश क्या होती है, शॉवर। तो कुल मिला के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, वेयर डेड, यानी कि कहाँ, और यहाँ फ्रॉम कहाँ से, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। लैंगचो एक्सपेक्ट, आशा करता था। द डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब क्या होता है, वर्षा, ठीक है। वर्षा की आशा उसको किस दिशा से थी, यानी कि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लेंचो जो है सुबह से शाम तक कहाँ देखता रहता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से ही वो सोचता है अगर बादल उठेंगे तो वर्षा होगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, उसको नॉर्थ ईस्ट से वर्षा की उम्मीद थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, यानी कि लेंचो जो है कंपेयर करता है, तुलना करता है। व्हाट क्या, यानी किससे तुलना करता है। यहाँ पे देख रहे हैं विद लगा है, यानी कि वाट विद, किससे तुलना करता है, लार्ज ड्रॉप से, यानी कि जब पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं तो उनकी तुलना वो किससे करता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये उनको क्या कहता है, न्यू कॉइन्स कहता है। ये नए नए सिक्के बोलता है उनको। जो बड़े बड़े बूंदे हैं उनको बोलता है 10-10 के सिक्के, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं उनको बोलता है 5-5 के सिक्के। तो वो कॉइन्स बोलता है इनको, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वर कॉइंस, सिल्वर कॉइंस नहीं बोलता है। सिल्वर कॉइंस क्या है, ये आपका जो हेल स्टोन है, ठीक है। हेल स्टोन यानी ओलों को एक बार क्या बोला जा सकता है, सिल्वर कॉइंस बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे रेन ड्रॉप्स की बात होगी तो आपका न्यू कॉइंस ही ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पे देख पा रहे हैं, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। विच क्रॉप मतलब कौन सी फसल, वाज ग्रोइंग उगी हुई थी, ऑन लेंचोज फील्ड यानी कि लेंचो के खेतों में कौन सी फसल खड़ी थी। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्न, उसके खेत में जो है कॉर्न मतलब अनाज की फसल खड़ी हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड, यानी कि किस चीज ने नष्ट कर दिया, क्या। लेंचोज फील्ड्स, यानी लेंचो के खेतों को किसने नष्ट कर दिया था। तो लेंचो खेतों का मतलब है कि लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हेल स्टॉर्म आया था, मतलब ओलों का तूफान आया था, उसी ने लेंचो की फसल को नष्ट किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख पा रहे हैं, द फील्ड, यानी कि जो खेत था, लुक्ड दिखता था, एज इफ का मानो, एज इफ मतलब मानो, इट बर यह हो, कवर्ड ढका हुआ, काय से ढका हुआ हो, मतलब इतने ज्यादा ओले पड़े थे तो नमक जैसी चादर सी बिछ गई थी। यानी कि पूरी हर जगह क्या दिख रहा था,
सफेदी ही सफेदी दिख रही थी नमक की तरह। तो यानी कि ऐसा लग रहा था, उसके खेत ऐसे दिख रहे थे जैसे उसमें किसी ने नमक की चद्दर बिछा दी हो। ठीक है, तो आपका सॉल्ट वाला सही हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, लेंचो कंपेयर्ड, यानी कि लेंचो ने तुलना की द क्वांटम ऑफ डैमेज, यानी कि जो उसकी फसल का नुकसान हुआ था उसकी तुलना वो किससे करता है। तो कुल मिला के जो फसल का नुकसान हुआ था वो बहुत ज्यादा था, यानी कि कुछ भी बचा नहीं था। तो वो ये कहता है, अगर प्लग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दल आक्रमण करता तो इससे ज्यादा तो उससे बच जाती, लेकिन ओलों से कुछ भी नहीं बचा। तो कुल मिला के उस डैमेज को वो किससे तुलना करता है, प्लग ऑफ लोकस्ट से तुलना करता है। यहाँ पे देख पा रहे, व्हाट वाज द ओनली होप। व्हाट वाज मतलब क्या थी, द ओनली होप एकमात्र आशा, लेफ्ट माने बची हुई, इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, यानी कि इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली का मतलब है लेंचो के परिवार में जो सदस्य रहते थे उनके हृदय में वो कौन सी केवल एक इच्छा बची हुई थी। जैसा कि पता है आपको, उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो खाने के लिए उसके पास अनाज नहीं होता है, बोने के लिए अनाज नहीं होता है, तो इसलिए केवल उसके जो सदस्य होते हैं परिवार के, उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा होती है, एक ही आशा होती है, वो आशा होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद की आशा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ डिड लैंचो डिसाइड, लैंचो ने डिसाइड किया, हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्स, यानी कि लास्ट में वो लेंचो कांटेक्ट करने का संपर्क करने का उसने कैसे प्रयास किया। तो कुल मिला के जैसे ईश्वर को वो दूसरा पत्र लिखता है तो पत्र द्वारा ही वो क्या करता है, ईश्वर से संपर्क करने का प्रयास करता है। जैसे कहीं आपको पता है उसको जब कम कम पैसे मिलते हैं तो दूसरी बार भी क्या करता है, वो लेटर द्वारा ही भगवान को संपर्क करता है। ठीक है, तो आपका थ्रू अ लेटर मतलब लेटर के माध्यम से, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क, यानी कि हाउ मच मतलब कितना, ठीक है, मनी मतलब धन, डिड लैंचो आस्क यानी कि लैंचो ने कितना धन मांगा था। तो जैसा कि आपको पता है उसको अपनी फसल बोने के लिए और परिवार के पालन पोषण के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता थी, तो उसने 100 पीसोस के लिए ईश्वर को लिखा था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, यानी कि क्या था इमीडिएट रिएक्शन मतलब तुरंत की प्रक्रिया, द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी कि जब पोस्टमैन ने ऐसा लेटर देखा जो भगवान को एड्रेसित था, भगवान के नाम था, तो सबसे पहले तो वो हंसता है, दिल खोल के हंसता है, क्योंकि उसने अपने कैरियर में इस तरह का कोई भी लेटर नहीं देखा था जो भगवान से पत्राचार करता हो। ठीक है, तो इसलिए वो लाफ्ड होल हार्टेडली, वो दिल खोल के हंसता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था एमिएबल था, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, यानी कि फ्रेंडली। ठीक है, मिलनसार व्यक्ति था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपको एमिएबल का मतलब पूछा जा रहा है, मीनिंग ऑफ एमिएबल। ठीक है, यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे, व्हाट एल्स क्या अन्य अन्य चीज की द रिप्लाई डिमांड, यानी कि उत्तर देने के लिए किस अन्य चीज की जरूरत थी, अपार्ट फ्रॉम गुडविल, यानी कि सद्भावना, इंक और पेपर को छोड़कर, यानी कि तो अगर लैंचो ने क्या किया था, भगवान को पत्र लिखा था, तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो सोच रहे थे लाओ इसको जवाब हम दे दें तो इंक पेपर और सद्भावना से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलते हैं तो उसमें वो लैंचो ने क्या किया था, मनी की डिमांड की थी, जिसका मतलब पत्र का उत्तर देने के लिए मनी की भी आवश्यकता थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख पा रहे हैं, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट
ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो डाक खाने के कर्मचारी थे उनको उसने क्या सोचा। तो जैसा कि आपको पता है उसको कम पैसे मिलते हैं, तो उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके पैसे को ले लिया है। तो उसे लग रहा था ये बंच ऑफ क्रोक्स है, यानी कि बेईमान है, बेईमानों का झुंड है, ईश्वर ने पूरा पैसा भेजा होगा लेकिन इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपका बंच ऑफ क्रोक्स कहता है, बेईमानों का झुंड कहता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।